नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। हम एक बार फिर से आपके बीच ग्रामर का एक अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हैं और आज हमारा टॉपिक है वर्ब। वैसे तो इंग्लिश में वर्ब का बहुत ही महत्व है। वर्ब को ठीक से जाने बिना किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। वर्ब्स किसे कहते हैं, जरा सोचिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ के हमें किसी एक्शन के बारे में, किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे हम वर्ब्स कहते हैं। अगर वर्ब्स की बात करें तो वर्ब्स को बेसिकली उनके फॉर्मेशन के हिसाब से दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब सोचिए कि फाइनाइट वर्ब क्या हो सकता है। कुछ ऐसे वर्ब्स सेंटेंस में यूज होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां। राम writes a letter. They play chess. अगर किसी सेंटेंस में वर्ब्स कुछ ऐसे यूज किए जाएं जो सब्जेक्ट पे आश्रित हों, मीन्स वर्ब्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो गया, तो ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जिससे पहले सेंटेंस में राम राइट्स अ लेटर में राम सिंगुलर है और राइट में एस और यस लग गया तो ये भी सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। दे प्ले चेस, इसमें दे प्लूरल है और प्ले भी प्लूरल है, अगर इसमें एस और यस लगाते तो ये सिंगुलर हो जाता। तो इसका तात्पर्य हुआ कि वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन और नंबर के हिसाब से चलता है उसे हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स जो सेंटेंस में सब्जेक्ट पे आधारित नहीं होता है, वो सेंटेंस में फ्री होता है। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। आई सॉ हिम सिंगिंग। एक और, seeing a dog, he ran away। और एक और एग्जांपल लिखते हैं। Dancing is his hobby। इन सेंटेंस में देखें तो आई सॉ हिम सिंगिंग, अगर हम इसको बदल देते ही सॉ हिम सिंगिंग, राधिका सॉ हिम सिंगिंग, यानी ये जो सिंगिंग है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वो सब्जेक्ट चेंज होने पर चेंज नहीं होगा, वो फ्री है। एक और सेंटेंस देख रहे हैं, सीइंग अ डॉग ही रन अवे, यहां ही के जगह पे दे लगा दे तो सीइंग अ डॉग दे रन अवे। इट मीन्स सीइंग अ डॉग, ये सीइंग ये फ्री लग रहा है, तो ये आपका जेरंड हुआ, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसे जेरंड कहते हैं। ये पार्टिसिपल है, ए भी जेरंड है। इस तरह से हम देखें तो
वे वर्ब्स जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से यूज ना होकर के फ्री होते हैं सेंटेंस में, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कितने पार्ट्स में बांटते हैं। हम आज नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला इंफिनिटिव, सबसे पहला पार्ट है इंफिनिटिव, और दूसरा होता है जेरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला इंफिनिटिव, दूसरा जेरंड और तीसरा पार्टिसिपल। अब हम सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव अगर वो आपके फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर किसी सेंटेंस में फ्रीली यूज करें तो उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। जैसे ही लाइक्स टू डांस, ही लाइक्स टू डांस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाया और ये बन गया इंफिनिटिव। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा के और सेंटेंस में यूज करें फ्रीली। एक और, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, सब्जेक्ट आई है लेकिन टू प्ले में चेंजिंग नहीं हो रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा रहे हैं। जैसे दे want to go, इसमें to go लगा हुआ है, अतः वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में to लगा दिया जाए और सेंटेंस में फ्रीली यूज करें तो उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझें। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में to लगाएं और उसे सेंटेंस में फ्रीली यूज करें उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। He likes to dance, I like to play, they want to go। इस तरह से इंफिनिटिव क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे जेरंड की। दूसरा पार्ट है हमारा जेरंड। जेरंड किसे कहते हैं? अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए उसे हम जेरंड कहते हैं। लाइक शी लाइक्स कुकिंग, शी लाइक्स कुकिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया गया। एक और दिखा रहे हैं, आई लाइक सिंगिंग। यहां भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऐसे यूज किया गया है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है। वन मोर सेंटेंस, dancing is his passion, dancing is his passion। dancing वर्ब का एनजी फॉर्म है और सब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है। एक और दिखाते हैं, कुकिंग इज हिज फेवरेट, कुकिंग इज हिज फेवरेट। कुकिंग
वर्ब का आईएनजी फॉर्म में है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है। अब क्लियर हुआ। अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाए तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल किसे कहते हैं? ये वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड पार्ट है। पार्टिसिपल ध्यान से सुने। अगर किसी वर्ब को एडजेक्टिव की तरह से यूज किया जाए तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। इट मीन्स एडजेक्टिवल वर्ब को पार्टिसिपल कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब ऐसे यूज किया जाए कि वो वर्ब का रोल प्ले करे, साथ ही साथ वो एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करे, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिए। Seeing a lion, he ran away. इस सेंटेंस में देखिए, seeing a lion, he ran away. ये देखना, शेर को देखना, देखना, सीइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रीजन बन रहा है उसके भागने का। Seeing a lion, he ran away. एक और सेंटेंस देखते हैं। I found my lost pen. I found my lost pen. इस सेंटेंस में मेन वर्ब तो फाउंड है, लेकिन एक वर्ब और यूज हुआ है पेन से पहले, लॉस्ट। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। सो लॉस्ट पेन के पहले यूज किया गया है एडजेक्टिव की तरह से। अदरवाइज किसी नाउन से पहले वर्ब लगता ही नहीं है। यहां एडजेक्टिव की तरह से लॉस्ट लगाया गया है। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। इस तरह से हमने देखा कि वर्ब को एडजेक्टिव की तरह से यूज किया गया है। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। Having taken his food, he went to market. ये सेंटेंस थोड़ा सा टफ है। Having taken his food, अपना भोजन करने के बाद he went to market, वो बाजार चला गया। इसमें मेन सेंटेंस है वो बाजार गया, लेकिन उसके पहले उसने भोजन किया। Having taken ये वर्ब है जो एडजेक्टिव की तरह से यूज किया गया। तो आपको समझ में आया कि अगर वर्ब को किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह से यूज किया जाए तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन है देखें। पार्टिसिपल में सबसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। हम पहले की बात करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से यूज है
तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग हिज मदर, he touched her feet. मीटिंग हिज मदर आईएनजी फॉर्म है, मां से मिलते ही उसने पैर छुआ। एक और, सीइंग अ स्नेक ही fainted. Seeing a snake, he fainted. सांप को देखते ही वो बेहोश हो गया। तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म दोनों में यूज किया गया है और वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया। एक बार और समझें। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। Seeing, meeting his mother, he touched her feet. Seeing a snake, he fainted. जरूरी नहीं है कि आईएनजी फॉर्म ये पहले ही लगेगा, बाद में भी लग सकता है। एक एग्जांपल दिखाते हैं। I saw Ramesh beating his servant. I saw Ramesh beating his servant. मैंने रमेश को देखा, वो अपने नौकर को पीट रहा था। तो बीटिंग आईएनजी फॉर्म आ गया। चूंकि ये विशेषता बतला रहा है सर्वेंट की, वही पिटा रहा था, तो इस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। अब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल कुछ कैसा होता है? पास्ट पार्टिसिपल, ये थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से यूज किया जाए, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन से जस्ट पहले लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, he found his lost book. बुक से पहले लॉस्ट लगा है, वो आपका थर्ड फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं। I received a torn letter. लेटर से पहले टॉर्न लगा हुआ है, जो टीयर का थर्ड फॉर्म है। इस तरह से जब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी वर्ब से जस्ट पहले एडजेक्टिव की तरह से लगे तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर से समझें, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले लगाया जाए कि वो एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। He found his lost pen. I received a torn letter. अब हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? अब एक सेंटेंस समझिए। He took his food. He went to market. ये दो सेंटेंस देखें आप। उसने भोजन किया, वो बाजार चला गया। दोनों वर्ब एक के बाद एक हो रहे हैं और कुछ ऐसा है कि एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरा होगा। कुछ ऐसा हो तो ये परफेक्ट में चेंज हो जाता है। वो बनता है कुछ इस तरह से, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग
took a taken. Having taken his food. सेकेंड सेंटेंस पूरा लिखते हैं. He went to market. Having taken his food, he went to market. Having के साथ थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में कुछ नेम है कि having प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर having been प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पैसिव में, ये पैसिव में होगा. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और वो वर्ब एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे. एक और एग्जांपल देखते हैं. ये तो पहला एग्जांपल था, एक और एग्जांपल है. Having been punished, the child felt sorry. Having taken his food, he went to market. Having plus third form. Having been punished. Having been plus third form ये पैसिव में हो गया. Having been punished, the child felt sorry. इस तरह से हमने देखा पार्टिसिपल को. आप पहचान सकते हैं जिरेंड कहां है, इन्फिनेटिव कहां है और पार्टिसिपल कहां है. मुझे लगता है कि आपको कुछ वर्ब के काइंड्स के बारे में पता चला होगा. आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. हम अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.